तो मीन लगन वालों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब 12th हाउस के लिए। 12th हाउस में अगर कुंभ राशि में आपके चार्ट में केतु बैठे हैं तो यहाँ केतु वास्तव में आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। केतु की ये स्थिति वास्तव में आपके लिए ज्यादा अच्छी साबित नहीं होगी। अगर यहाँ चंद्रमा स्थित हो केतु के साथ, या जुपिटर स्थित हो, या शनि स्थित हो, तो ये आपको वैराग्य की तरफ लेकर जा सकती है। साथ में यहाँ आपको काफी स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, कुछ आध्यात्मिक यात्राएं और विदेश में सेटलमेंट भी देखने को मिल सकता है। विदेश में सेटलमेंट होने की संभावनाएं तब ज्यादा रहेंगी जब यहाँ पे जुपिटर बैठे होंगे केतु के साथ, या इवन शनि भी अगर बैठे होंगे। अब यहाँ पे रेट्रोग्रेड का मैटर आ जाता है कि जुपिटर अगर यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाए या फिर अगर शनि यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाए तो केतु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव इन ग्रहों पर डाल पाएंगे और फिर आपके वैराग्य वाला जीवन जीने की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, या आपके जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब ये स्थिति लेकिन आपके करियर को काफी ज्यादा प्रभावित करेगी। एक तरफ जहां शनि के घर में केतु बैठे हैं, केतु यहाँ उतने ज्यादा फेवरेबल साबित नहीं होंगे अगर आपको भौतिक जीवन जीना है। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको केतु से रिलेटेड ही किसी फील्ड में अगर कार्य करना है, तो फिर ये बहुत अच्छा आपका जो प्लेसमेंट है चार्ट में ये रहेगा। केतु यहाँ बैठे हैं तो नॉर्मली केतु यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं आपको अपने खर्चों को मेंटेन करना आसान नहीं होगा, अपनी अर्निंग्स को भी आपको देखना होगा। साथ में आपकी फैमिली के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके इवन भौतिक जीवन के लिए जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो निभाने में आप कभी कभी असमर्थ होंगे, या कुछ गलत निर्णयों की वजह से आपको नुकसान होगा। इसके साथ साथ पहली जो आपकी आर्थिक स्थिति है और जो आपकी पारिवारिक स्थिति और आपके करियर को लेकर जो स्थिति है, उस पर अब आपको ज्यादा ध्यान देना होगा और उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। नॉर्मली केतु 12th हाउस में काफी अच्छी स्थिति में माने जाते हैं, और अगर किसी को भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो केतु यहाँ बहुत बेहतर परिणाम दे भी सकते हैं। बट यहाँ ये शनि के घर में स्थित है और शनि कर्म कारक ग्रह है, इसलिए कहीं ना कहीं जातक को अपने जो भी कर्म है उसका या जो भी उसका प्रोफेशन है उसका निर्वहन करना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन लेते हैं केतु की प्लेसमेंट को यहाँ, तो आप स्पिरिचुअल साइड में जा सकते हैं कहीं ना कहीं, या आप 12th हाउस से रिलेटेड कोई भी अन्य प्रकार का काम कर सकते हैं। आप किसी को कोई हीलिंग पावर प्रोवाइड करना या हीलिंग एनर्जी या और दूसरे तरीके के जो भी काम है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे केतु बैठे हैं तो केतु के साथ बैठे हुए ग्रहों को भी आपको देखना होगा। साथ ही यहाँ शनि की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखेगी। जिन जातकों को भी फॉरेन में सेटल होना है उनके लिए यहाँ जुपिटर की प्लेसमेंट भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके साथ साथ जो भी अन्य ग्रह यहाँ केतु के साथ संबंध बना रहे हैं, स्पेशली युति के द्वारा, उन ग्रहों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और वास्तव में क्या वो ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड हैं केतु के साथ, या वो सामान्य स्थिति में बैठे हैं, ये भी आपको देखना होगा। केतु के साथ जो भी प्लेनेट होगा, कहीं ना कहीं केतु उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, या उस प्लेनेट विशेष से रिलेटेड रिजल्ट पाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से केतु अगर यहाँ बैठे हैं तो अगर कोई भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट इनके साथ होगा, उस प्लेनेट पे इनका असर काफी ज्यादा पड़ेगा। और क्योंकि केतु आपके अब 11th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, 11th हाउस की तरफ मूव करने की वजह से, और क्योंकि ये खर्चों का भाव है 12th हाउस, इसलिए मेनली जो आपका फोकस है आपके करियर और आपके अर्निंग्स पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ केतु बैठे हैं तो वास्तव में अब कभी कभी आपके कुछ ऐसे गलत डिसीजन हो सकते हैं आपके धन संपत्ति को लेके, जिनमें आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। यहाँ केतु बैठा है तो अक्सर विदेश यात्रा या इवन विदेश में सेटल होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। बट इस प्रकार का जो भी जातक होगा अपने कैरियर में शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा। स्ट्रगल करने के बाद उसको एक समय बाद ये रियलाइज होगा कि वास्तव में वो जो पाना चाहता है कहीं ना कहीं वो उसको मिल ही नहीं सकता। अगर आपके चार्ट में अन्य ग्रह स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका 10th लॉर्ड स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके चार्ट में अन्य जो भी ग्रह हैं जो आपको कैरियर में सपोर्ट कर सकते, तो अगर आपके चार्ट में अब अन्य ग्रह स्ट्रांग नहीं है या अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा आपको आपकी अर्निंग्स पे और अपने कैरियर पे। साथ साथ में इस प्रकार का जो केतु है, अगर इनके साथ चंद्रमा बैठे हो तो इस केस में आपकी जो मेंटल पावर है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। सोचने समझने के हिसाब से या निर्णय लेने के हिसाब से आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ अगर चंद्रमा बैठे हैं किसी के, तो ये आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी की तरफ ले जा सकता है। बट यहाँ शनि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि यहाँ कर्म कारक ग्रह हैं ऑलरेडी, और वो आपके इस हाउस के स्वामी है, तो डिस्पोजिटर का रोल यहाँ सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर शनि अच्छी स्थिति में है, अगर आपको शनि यहाँ कैरियर
अगर शनि यहाँ आपको करियर वाइज सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको फिर विदेश में भी अपने करियर के लिए कुछ संभावनाएँ तलाशनी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ आपके 6th हाउस में राहु स्थित हैं, इसलिए आपका जो वर्क प्लेस होगा कहीं न कहीं वो आपके लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। आप अपने वर्क प्लेस पे काम करते हुए उतने ज़्यादा कम्फर्ट्स के साथ काम नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपको काफ़ी सारे व्यवधान और काफ़ी सारी समस्याएँ भी आएँगी। इस प्रकार का अगर 12th हाउस का केतु है, तो जातक अक्सर कहीं न कहीं मेडिटेशन का सहारा ले या योग वगैरह का सहारा ले या वो अपने फिजिकली अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे, खान-पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे, तभी वो कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। इसके साथ-साथ चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होंगे या आपके लग्नेश अगर स्ट्रॉन्ग होंगे चार्ट में, तो आप और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। तो 12th हाउस का जो केतु रहेगा, कहीं न कहीं जातक अपने आप को खोजने लगता है, अपने आप को वो स्वयं को कभी-कभी जान नहीं पाता और अगर जुपिटर भी यहाँ बैठ जाए तो जातक अपने आप को लेकर ही बहुत सारी ऐसी विचारधारा रखता है या ऐसी थिंकिंग वो रखता है, जहाँ पर वो स्वयं को ढूँढ रहा होता है, स्वयं की एक्चुअल क्वालिटीज़ को वो पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस तरीके से आपको देखना है, केतु के साथ कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में होगा, तो केतु उस पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल पाएँगे और केतु के साथ जो भी ग्रह रेट्रोग्रेड बैठा है, वो आपके 11th हाउस की तरफ ही मूव कर रहा है। तो इस केस में आपके 11th हाउस के कितने ज़्यादा क्लोज हैं वो दोनों ही ग्रह, ये आपको देखना होगा और केतु के साथ जो भी अन्य ग्रह बैठा है, वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। इसलिए उन भावों पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जिनके वो स्वामी हैं। तो उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्ते, उन भावों से जुड़े हुए आपके कार्य, आपको अगर उन भावों से किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल गेन प्राप्त हो रहा है, किसी भी प्रकार का अन्य कोई फ़ायदा आपको मिल रहा है, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह है, अगर वो एक शुभ ग्रह है, तो उसकी शुभता में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी और 12th हाउस में होने की वजह से वो ग्रह थोड़ा यहाँ वीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाता है, तो फिर आपको उस ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट्स पाने के लिए कोई भी प्रकार की बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ-साथ अब आपकी महादशा वगैरह का भी बहुत बड़ा रोल यहाँ रहेगा। इसके साथ ही अगर जैसे मान लीजिए किसी का अगर बुध यहाँ बैठा हो, तो बुध बैठने के केस में फिर आप कोई भी प्रकार का हायर स्टडीज या इस प्रकार का कोई अन्य काम कर सकते हैं या केतु से रिलेटेड फील्ड को ही स्टडी के लिए चुन सकते हैं। बट आपका जो वर्क प्लेस होगा वहां पर कहीं ना कहीं आपके बॉस या आपके कलीग्स आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे और इवन अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में लाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है। तो ये जो स्थिति है वो आपके शुरुआती जो कैरियर है आपका, जब आप स्टडी वगैरह करके अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे, जॉब सबसे पहले आप ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको कुछ दिक्कतें शुरू होंगी और आपको मेंटेन करने के लिए भी काफी मेहनत करनी होगी। तो केतु का यहाँ बैठना आपको कुछ मामलों में काफ़ी बेहतर भी रह सकता है और कुछ मामलों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इसके साथ-साथ ये 12th हाउस है वो आपका बेडरूम है, यानी मैरिड लाइफ पे भी डायरेक्टली इस प्लेसमेंट का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे मंगल जैसा ग्रह बैठा हो या जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठा हो या इवन शनि भी अगर रेट्रोग्रेड होके बैठे हों, तो मैरिड लाइफ पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है और इवन अपने जीवन साथी से आपकी काफ़ी सारी कुछ शिकायतें हो सकती हैं या जीवन साथी के साथ आप उतने ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं है। इस प्रकार का केतु एक समय बाद आपको आपकी फैमिली से और आपके कुछ रिश्तों से डिटेच भी करने का काम करेगा। इसके साथ ही देखिए राहु की दृष्टि भी यहाँ है और राहु आपके 6th हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस का राहु केतु पर दृष्टि डाल रहा है, लेकिन राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हो उसकी वजह से राहु का जो प्रभाव रहेगा केतु पर वो एक सीमित मात्रा तक ही रहेगा, यानी 180 डिग्री के एंगल तक ही रहेगा। अगर यहाँ पर हम देखें कोई भी ग्रह जो राहु के साथ स्थित है आपके 6th हाउस में, क्योंकि राहु की वजह से उसकी क्वालिटीज काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, वो ग्रह की जो कहीं ना कहीं जो उसका कारकत्व है वो काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो ग्रह का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो ग्रह मल्टीप्लाई होने की वजह से केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा। इसके साथ ही आपको ये देखना होगा कि जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है उसके केतु के साथ संबंध कैसे हैं, या केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है आपके 12th हाउस में तो उसके साथ उसके संबंध कैसे हैं, और वास्तव में शनि के साथ भी उसके संबंधों को आपको देखना होगा। इसके साथ ही वास्तव में केतु के साथ जो जो भी ग्रह बैठेंगे आपके 12th हाउस में, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको परेशानियां आएंगी, उन रिश्तों के साथ डील करते हुए आपको मुश्किलें आएंगी। साथ में आपको जीवन में हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना होगा, बट आपको जो रिवार्ड मिलेगा या जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ आपको केतु प्रभावित करेंगे जब भी वो आपके 12th हाउस में स्थित हो।